नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की मुंबई, पुणे समेत 12 ठिकानों पर की छापेमारी, 1.33 करोड़ नकद के साथ कई दस्तावेज भी किया बरामद। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम PMLA 2002 के तहत वसई विरार शहर महानगर पालिका घोटाले में मुंबई, पुणे, नासिक और सतना स्थित 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई जयेश मेहता और अन्य के खिलाफ दर्ज VVCMC घोटाला मामले में की गई। ईडी की इस तलाशी में 1.33 करोड़ रुपए नकद, भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस तथा तत्कालीन VVCMC कमिश्नर अनिल पवार IAS के रिश्तेदारों व बेनामी नामों पर संपत्तियों के कागजात बरामद किया गया। ईडी ने ये जांच मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बिल्डर्स, स्थानीय गुर्गों और अन्य लोगों पर दर्ज की गई कई FIR के आधार पर शुरू की थी। मामला 2009 से VVCMC के अधिकार क्षेत्र में सरकारी एवं निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध रिहायशी और वाणिज्यिक इमारतों के निर्माण से जुड़ा है। ईडी की जांच में सामने आया कि 41 अवैध इमारतें शहर के स्वीकृत विकास योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन पर खड़ी की गई थी। बिल्डरों ने इन अवैध इमारतों को फर्जी अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स के सहारे आम लोगों को बेच दिया था। उन्हें पहले से पता था कि ये निर्माण अनधिकृत है और कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है, फिर भी उन्होंने लोगों को गुमराह कर फ्लैट्स और दुकानों की बिक्री कर करोड़ों का घोटाला किया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। प्रभावित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2025 तक VVCMC ने सभी अवैध इमारतों को तोड़ दिया गया। ईडी की जांच में एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें VVCMC के तत्कालीन कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, जूनियर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लाइसेंस की मिलीभगत सामने आई। जांच के अनुसार तत्कालीन कमिश्नर अनिल पवार इस पूरे घोटाले का प्रमुख हिस्सा थे। पवार के VVCMC कमिश्नर बनने के बाद ही अवैध निर्माण के लिए कमीशन की दर तय की गई थी। प्रति वर्ग फुट निर्माण पर कमिश्नर को 20 से 25 रुपए तथा DDTP व अन्य अधिकारियों को 10 रुपए तक का कमीशन फिक्स किया गया था। तलाशी के दौरान बरामद किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइसेस से ये भी खुलासा हुआ कि अनिल पवार ने रिश्वत से अर्जित काले धन को सफेद करने के लिए अपने परिजनों, रिश्तेदारों और बेनामी नामों पर कई शेल कंपनियां बनाई। इन कंपनियों का गठन उसी अवधि में हुआ जब पवार VVCMC कमिश्नर बने थे। ये फर्जी संस्थाएं मुख्यतः रिहायशी टावर्स के निर्माण, वेयरहाउस और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी। ईडी ने बताया कि डिजिटल सबूतों से VVCMC अधिकारियों और बिल्डरों के बीच की गहरी साठगांठ सामने आई है। इससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि वसई तालुका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का जाल बिछा हुआ था। इससे पहले की कार्रवाई में ईडी ने 8.94 करोड़ रुपए नकद, 23.25 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे जड़ित गहने और बिलियन महंगे सोने चांदी के बिस्किट तथा 13.86 करोड़ रुपए की बैंक बैलेंस, शेयर, म्यूचुअल फंड्स और FD फ्रिज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि VVCMC घोटाले की जांच जारी है और इस मामले में जुड़े अन्य अफसरों, बिल्डरों तथा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर।